खूब हिम्मत लगाई, आखिर सामने वाले की ताकत तो 3 लोगों के कारण से अब और बढ़ चुकी है ना। जितना उसके सामने गुस्सा किया जाता है उसकी पावर उतनी बढ़ जाती है। अब आया युधिष्ठिर का नंबर। बताओ फिर क्या हुआ। युधिष्ठिर ने बुद्धिमानी से काम किया, समझे कुछ तो मामला है। भीम भी पस्त पस्त दिख रहे हैं और ये सब पस्त पस्त, इतने में सोने को भीम गए ना गए कि सब ठोकने के बाद नींद किसको आती। सब तो यही देख रहे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। अब युधिष्ठिर आए तो फिर वही मामला। और जैसे ही यक्ष प्रकट हुआ तो जैसे ही राक्षस सामने आया तो युधिष्ठिर ने कहा वेलकम, पधारिए। उसने कहा पधारिए नहीं, हमारी जगह है। उन्होंने कहा बेशक आपकी जगह है, तुम यहां क्यों ठहरे। भाई बस ऐसे ही रास्ता पड़ा और इच्छा हो गई, ठहर गए। और जो जो प्रश्न किए सबका एकदम विनोद परक उत्तर दिया। उसने कहा जानते हो मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। उसने कहा कचूमर तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और विनोद जैसे करते गए, जैसे उससे हंस मजाक करके और झेलते गए, वैसे वैसे उसकी शक्ति कम होती गई, उसका आकार कम होता गया। और बातचीत करते करते, विनोद करते करते अंत में उसकी शक्ति इतनी कम हो गई कि कुछ भी करने लायक नहीं रहा। तब तक भोर भी हो गई। जो सोए थे नहीं सोए थे सब उठ के खड़े हो गए। और उन्होंने कहा, पूछा भाई साहब आपने कैसे जीता। इसने तो हम सबकी ठुकाई की। युधिष्ठिर ने कहा कि ध्यान रखना, जीतने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, शांतता और शालीनता। तुम अपना जितना रूप बड़ा करोगे, हिंसा का, द्वेष का, सामने वाला का रूप उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर सामने वाले का बड़ा हुआ रूप छोटा करना है तो विनम्रता से पेश आओ, सहजता से पेश आओ, सरलता से पेश आओ, विनोद से पेश आओ, तो सामने वाला झुक सकता है। समाज संतुलित और बंधा हुआ तभी रह सकता है जबकि वह सहनशील बने, विनम्र बने, एक दूसरे को झेल लेवे। वास्तव में विकार का अहंकार करने से क्या फायदा नहीं। ये छोटी सी मकड़ी है, स्पाइडर, यहां से यहां तक के लिए बढ़िया तार बनाती है और यहां से यहां तक आती, और यहां से आगे का है। पीछे संबित शिखर जी का नक्शा पूरा पर्वत बना हुआ है, और देख लो इस टोंक से उस टोंक तक सब जगह रोप भी बना हुआ है। किसने बनाया? मकड़ियों ने। तो देखो तो तुम्हारी तो क्या ताकत है, तुम बना सकते हैं ऐसा रोप भी? मकड़ी ने बना रखा है, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, सब तरफ। जीवों के कसाय परिणाम जाते नहीं हैं। उनने कभी वैसी कल्पना की होगी तो आज उस पर्याय में आके भी वही धंधा उनने अपना रखा, उसमें ही अपना बड़प्पन मान रहे हैं वो जीव। जीव ये जान जाए कि कसाय भाव जीव का स्वभाव नहीं है, विकल्प कल्पनाएं जीव का स्वभाव नहीं है। सहज शांतता और ज्ञान स्वभाव की दृष्टि, यही सारभूत है। और इस सार में दृष्टि लगाए तो कसाएं मंद पड़ें, सही समाज की संरचना हो और आत्मा मोक्ष मार्ग में बढ़े। हम सभी शांतता के पथ पर बढ़ें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः।
जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बरसों से गहरी जड़ें जमाए हुए, बरसों से गहरी जड़ें जमाए हुए वृक्षों को जो उखाड़ दे उसे आंधी कहते हैं। आंधी चली और बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़ के धराशायी हो गए। बरसों से जड़ें जमाए हुए वृक्षों को जो उखाड़ दे उसे आंधी कहते हैं, और वर्षों की गुलामी देने वाले अंग्रेजों को जो उखाड़ दे उसे महात्मा गांधी कहते हैं। आज देश के गौरव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्म जयंती है। नगर के सभी बुद्धिजीवी यहां विराजित हैं। एक गीत आज के दिन सबकी जबान पर जरूर आता है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन कौन कहलाने के लायक हैं? सच में इंसान कहलाने के लायक कौन है? जो दूसरों की भी पीड़ा समझता है, दूसरों का भी कष्ट समझता है, दुख समझता है। महात्मा गांधी का फोटो आज 2000 के नोट पर भी छपता है, 500 के नोट पर भी छपता है। देश की मुद्रा पर गांधी जी का फोटो ऐसे ही नहीं छपता है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और यहां तक कहें कि सब कुछ किया है तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक व्यक्ति कहां से कहां पहुंचता है और क्या से क्या कर सकता है, उसका उदाहरण है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दो अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात का एक छोटा शहर। जन्मभूमि, जन्म तिथि, पिता का नाम, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास गांधी। उनकी मां का नाम पुतली बाई। करमचंद गांधी पुतली बाई के बेटे मोहनदास। कहते हैं बच्चों पर मां के संस्कार जरूर जाते हैं, और मोहनदास उनका नाम था। लेकिन आज कोई भी मोहनदास नाम से नहीं जानता है। किस नाम से जानता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कैसे बन गए? दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने त्याग न किया हो और संत बन गया हो। कम से कम भारतीय संस्कृति तो ऐसा कहती है कि जो त्याग करे, ग्रह छोड़े, तपस्या करे, वो महात्मा। तो लोग तो संन्यास लेने के बाद महात्मा बनते हैं। एक महात्मा गांधी ऐसे हुए कि बिना संन्यास लिए महात्मा कहलाए। हुआ यूं, रविंद्रनाथ टैगोर और उनसे उनका मिलना हुआ।
उनकी पद्धति देख करके, उनकी जीवन जीने की शैली देख करके, और उन्होंने कहा महात्मा। सबसे पहले किसने पुकारा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? उनकी कोई रचना? गीतांजलि तो ठीक है, रोज रोज आप बोलते हैं राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत की रचना किसने की? जन गण मन अधिनायक जया है, इसकी रचना उन्होंने की। गीतांजलि के ढेर सारे गीतों की रचना उन्होंने की। नोबेल पुरस्कार उन्होंने पाया, और उन्होंने गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा। और ऐसे मोहनदास करमचंद गांधी क्या बन गए? महात्मा गांधी बन गए। सच में महात्मा जैसा जीवन था उनका। मुझे लगता है कि आज के महात्मा जितना कुछ नहीं करते हैं उतना उस गृहस्थ ने किया था, इसलिए आज के महात्माओं से 100 गुनी ज्यादा कीमत। लोग त्याग करके भी त्याग नहीं करते हैं, और उन्होंने त्याग का नाटक नहीं करके भी बहुत त्याग किया। महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण। मुझे लगता है कि पांचों के पांचों अणुव्रत उन्होंने स्वीकार किए। उनके बचपन की एक घटना है, किशोर अवस्था की, जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए जा रहे थे, तब मां ने सोचा कि कहीं एक भटक ना जाए। बाहर जाकर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। आज भी आप लोग गांव में रह जाते हैं, बच्चों को शहर भेज देते हैं। यदि आपने संस्कार अच्छे नहीं दिए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, यहां तक कि लौट के गांव तक भी नहीं आते। मैंने ये सोचा कि इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजना है, आगे की पढ़ाई के लिए भेजना है, तो कहीं इसका जीवन ना बिगड़ जाए। माता पिता और शिक्षक एक जैसा ही काम करते हैं। क्या? शिक्षा और संस्कार देने का। आजकल तो शिक्षा को व्यवसाय का रूप दे दिया गया और केवल पढ़ाई और घिसाई का काम हो रहा है। संस्कारों का काम बहुत कम हो गया। थोड़े से स्कूल्स हैं जो संस्कार भी देते हैं, वरना केवल किताबों का बोझ लाद के फिरो। ध्यान रखना, शिक्षा और विद्या में बड़ा अंतर है। विद्या होती है, विद्वान बनाती है, नैतिक और संस्कारित बनाती है। शिक्षा केवल सभ्य बनाती है, और सभ्य व्यक्ति नैतिक हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए शिक्षकों को हमारा आग्रह है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार। पिता के गुणों और लक्षणों पर जैसे बच्चे जाते हैं, वैसे ही शिक्षकों को देख करके भी बहुत सीखते हैं। शिक्षक कैसे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे डांटते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी क्या आदतें हैं। वो छोटे छोटे बच्चे 5वीं 10वीं 12वीं क्लास तक के बच्चे सारी चीज़ें देखते हैं, और लगभग माँ बाप से जितना सीखते हैं उसका आधा शिक्षक के जीवन से भी सीखते हैं। ऐसे में शिक्षकों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आगे की पीढ़ी को वो क्या देना चाहते हैं वो खुद भी वैसे ढलें। और बच्चे बहुत तेजी से पकड़ते। मैंने विचार किया कि हम बाहर भेज दें और कहीं इसका जीवन ना बिगड़ जाए। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है जीव शाश्वत है, बार बार जन्म मरण होता है। ऐसे में एक कीमती मनुष्य जीवन आपको मिला है, ये बर्बाद ना हो जाए, इसकी फिक्र रखी जाती है। इसका चारित्र ना बिगड़ जाए, इसका खान पान ना बिगड़ जाए, इसका आचार विचार ना बिगड़ जाए। इसलिए वो जैसे उनकी माँ के संस्कार थे। महात्मा गांधी की माँ जैन परिवार से थी। महात्मा गांधी के एक मित्र ने उनकी जीवन गाथा लिखी इंग्लिश में, अंग्रेज मित्र ने, और उसमें स्पष्ट किया कि उनकी माँ जैन धर्म मानती थी। उनके पिता
वैष्णव धर्म में ज़्यादा रुचि रखते थे। दोनों के संस्कार उन पर आए। मां लेके गई बेचरजी मुनि, एक कोई मुनि थे, उनके पास लेके गई, बेटे को आशीर्वाद दो, विदेश जा रहा है। बेचरजी मुनि ने कहा कि बेटे मोहन, 3 बातें ध्यान रखना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखना। अगर तू ये 3 नियम ले तो तेरा बहुत बहुत विकास होगा, तुम बहुत महान बनेगा। उसने कहा कि आपकी जो आज्ञा है मुझे स्वीकार है। मां ने भी कहा था कि यदि तू जो नियम गुरुजी देते हैं वो ले तो मैं बाहर भेजूंगी। उनने स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड गए, बैरिस्टर बने। पूत के लक्षण पालने में होते हैं। आजकल के बच्चे तो नकल करने में होशियारी समझते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के जीवन का प्रसंग है। उनके लिए इशारा भी किया कि नकल कर ले, ये विषय नहीं आ रहा है तो नकल कर ले। उन्होंने कहा कि मैं झूठ और चोरी पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं नकल नहीं करूंगा। टीचर बड़े प्रभावित हुए। 2 बच्चों में झगड़ा हुआ। बच्चों में झगड़ा होता कि नहीं? स्कूल के बच्चे बैठे हैं, बताओ बच्चों में झगड़ा होता कि नहीं होता? ज्यादा होता है कि थोड़ा होता है? ज्यादा झगड़ा करने वाले अच्छे बच्चे की बुरे? ज्यादा झगड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होता है और बाद में दोस्ती वापस बन जाना चाहिए।